दोपहर के 3 बजे दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला। सामने पड़ोस की जवान बीवी का शौहर खड़ा था, हाथ में एक पैक्ट, पसीने से गीला माथा। ये मेरी बीवी का है, गलती से हमारे घर आ गया था। मैंने पैक्ट लिया, उसके हाथ से मेरा हाथ छू गया। मैंने नहीं हटाया। घर में खामोशी थी। मेरे घर वाले बाहर गए हुए थे। उसका नाम फहद था। पड़ोस में नई नई शादी करके आया था। पहले सिर्फ सलाम होता था, आज पैक्ट का बहाना। मैंने उसे अंदर आने का इशारा किया। वो अंदर आया। दरवाजा बंद हुआ। फहद ने पैक्ट मेज पर रखा और मेरे करीब खड़ा रह गया। तुम अकेले रहती हो दिन भर? मैंने कुछ नहीं कहा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने नहीं छुड़ाया। वो मेरे करीब आ गया। कमरे की हल्की रोशनी में उसने मेरे बालों को छुआ और मेरे माथे पर होंठ रख दिए, हल्के से। मैंने आंखें बंद कर ली। दिल तेज धड़कने लगा। उस कमरे की खामोशी में हमने एक दूसरे को महसूस किया। मेज की ठंडक, पंखे की आवाज और जिस्म की गर्मी सब मिल गए। सांस तेज चलने लगी। हमने एक दूसरे को दोपहर के सन्नाटे में कबूल कर लिया। बाहर गली खामोश थी, अंदर सिर्फ हमारी सांसों का मेलाद था। कपड़े अधूरे रह गए। वक्त का पता नहीं चला। जब अलग हुए तो फहद ने मेरा हाथ दबाया और पैक्ट उठा लिया। अब जाऊं? मैंने सर हिलाया। वो निकल गया। मैंने दरवाजा बंद किया और लंबा सांस लिया। अगले दिन फिर कोई बहाना बना, पैक्ट, चाबी या कोई छोटा काम। गुर्बत बढ़ती गई। शिद्दत गुज़श्ता बार से ज्यादा हो गई। सांस भारी होने लगी। कई दिन ऐसे गुजरे, कभी पैक्ट के बहाने, कभी मदद के। हर बार घर खाली होने पर मुलाकात, कभी सिर्फ लम्स, कभी बोसा, कभी मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के करीब हो जाना। मैं जानती थी ये पड़ोस की जवान बीवी का शौहर है, मगर दोपहर की खामोशी ने सब छुपा लिया। एक दिन फहद ने बताया कि वो अपनी बीवी के साथ दूसरे महल्ले मुंतकिल हो रहा है। मैंने सिर्फ मेज की तरफ देखा। आखिरी मुलाकात कमरे में हुई। हमने आखिरी बार एक दूसरे को महसूस किया। शिद्दत ज्यादा थी। जब अलग हुए तो उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा और बगैर कुछ कहे निकल गया। अगली सुबह उनका सामान गाड़ी में लदा और वो चले गए। अब पड़ोसी का घर खाली है। मैंने कभी उस तरफ देखने की कोशिश नहीं की, ना याद करने की, ना भूलने की। बस कभी कभार दोपहर के 3 बजे दरवाजे की घंटी की आवाज कान में गूंज जाती है, फिर अपने आप गायब हो जाती है। मैं बर्तन धोती रहती हूँ, चूल्हा जलाती रहती हूँ, और वो आवाज आहिस्ता आहिस्ता कमजोर पड़ती जाती है। अब कुछ बाकी नहीं बचा, ना किस्सा, ना याद, ना कोई निशान। सिर्फ खामोशी जो अपने आप को संभाले हुए है।